रीट दे रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम जिसमें कि सीधे सीधे शब्दों में कहें कि जनरल साइंस आती है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमने अध्याय संख्या 1 का पहला और दूसरा व्याख्यान पढ़ लिया। ये व्याख्यान संख्या 3 है और व्याख्यान संख्या 3 के अंदर हमें पढ़ना है पीने योग्य पानी। क्या पढ़ना है? पीने योग्य जल। देखिए, पीने योग्य जल के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जल है तो कल है, ऐसा कहा जाता है। जल है तो कल है, यानी कि पानी के बिना हम कुछ घंटे या कुछ दिन के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। अगर श्वास क्रिया के बाद में, ऑक्सीजन के बाद में कोई महत्वपूर्ण तत्व आता है तो वो कौन है? पानी है। तो दोस्तों, पानी के बारे में हम बात करें, पानी आखिरकार कहाँ कहाँ पर उपयोगी है? पहली बात क्या करेंगे, उपयोगी कहाँ पर है? आपके नहाने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, पीने के लिए, भोजन बनाने में, और भी बहुत सारे काम हैं जिनके लिए हम पानी का उपयोग करते हैं। तो आप एक लाइन बनाकर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि पीने योग्य पानी या पानी का उपयोग नहाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, पीने के लिए और भोजन बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। क्लियर है? अब देखिए, आखिरकार पीने योग्य पानी जो है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो यह कौन सी अवस्था में है, या पानी का अगर सूत्र देखें तो क्या होगा? पानी यानी क्या हो गया? जल। और जल को केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं H2O। क्या कहते हैं अपन? H2O। इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी है? इसकी 3 अवस्थाएं हैं। यह ठोस के रूप में हो सकता है। ठोस कौन होगा? बर्फ होगा। कौन होगा? बर्फ। यह गैस के रूप में हो सकता है, यानी कि वाष्प के रूप में होगा। और यह द्रव के रूप में हो सकता है, यानी कि पानी। तीनों ही अवस्था में इसका सूत्र H2O ही रहता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है, बस उसकी अवस्थाएं बदल जाती है। जब कण अत्यधिक दूर दूर होते हैं तो उसे गैस अवस्था यानी कि भाप बोलते हैं। अत्यधिक पास पास होता है तो बर्फ बोलते हैं, यानी कि ठोस बोलते हैं। और अगर बीच वाली स्थिति है तो द्रव की बात करते हैं। तो ये आपके बारे में बात हो गई। लेकिन जो पानी है, आखिरकार जो पीने योग्य पानी है, कौन सा? पीने योग्य। देखो, किताब के अंदर पीने योग्य पानी की बात करी है। क्यों बात करी है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ही पानी को पीना है। भोजन के बिना कुछ समय रहा जा सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। तो ये पीने योग्य पानी के अंदर पहला गुण क्या होना चाहिए? तो उसमें किसी प्रकार के कण नहीं होने चाहिए। किसी प्रकार के कण नहीं होने चाहिए, यानी कि आप जो पानी पी रहे हैं उसमें किसी प्रकार के सूक्ष्म, बड़े, छोटे कोई भी कण नहीं होने चाहिए। बात नंबर 2, उसमें कोई प्राणी या वनस्पति का मतलब क्या हो गया? जो भी छोटे छोटे कवक है, कोई काई है ना, शैवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कण नहीं होने चाहिए। और इसका पीएच कैसा होना चाहिए? नियंत्रित का मतलब क्या हो गया? पीएच का मान 7 होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उदासीन। जल कैसा होता है? उदासीन होता है। ऐसा नहीं है कि पानी बिल्कुल खट्टा लग रहा है या पानी बिल्कुल कड़वा लग रहा है, ऐसा पानी कोई भी पीना पसंद नहीं करेगा। भारी पानी होगा वो नहीं पिएंगे। पानी में क्या होना चाहिए? तो पानी में O2 की मात्रा होनी चाहिए। देखो, पानी के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुला हुआ होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन घुला हुआ पानी नहीं है तो मीठा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बोरवेल का पानी पीजिए और एक कुएं का पानी पीजिए, फ़र्क है। कुएं का पानी आपको स्वादिष्ट लग सकता है, ठीक लग सकता है, मीठा लग सकता है, लेकिन बोरवेल का पानी उतना मीठा नहीं लगेगा। क्यों? कि जल की ऑक्सीजन की सतह जो है वो कुएं की ज़्यादा है, इसीलिए वो जल्दी उसमें ऑक्सीजन घुल जाएगी। तो चौथी बात क्या होगी? ऑक्सीजन होना चाहिए। तो यानी कि पीने योग्य पानी के गुण कौन से होने चाहिए? तो ये होने चाहिए। प्रश्न पूछ सकता है, पीने योग्य पानी के गुण लिखिए। तो किसी भी प्रकार के कण नहीं होने चाहिए, उसमें प्राणी या वनस्पति नहीं होना चाहिए, पीएच 7 होना चाहिए, और पानी पीने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? पानी के अंदर O2 होनी चाहिए, यानी कि जल की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। चलिए, अगर हम उचित पानी पीते हैं, यानी कि योग्य पानी पीते हैं, योग्य पानी पीने के लाभ, आखिरकार जो आप उचित पानी पी रहे हैं
उससे कोई फ़ायदा है? हाँ, पहली बात आपके अंदर चुस्ती और फुर्ती बनी रहेगी। देखिए, जो व्यक्ति पानी पी रहे हैं, जिनके शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा है, वो क्या होंगे? एक्टिव होंगे। थकेले हुए थके नहीं होंगे। आपको कोई पानी मिला ही नहीं है और आप बहुत दूर निकल गए हैं तो आप थका हुआ महसूस करेंगे, तो चुस्ती और फुर्ती होगी। कितना पानी पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। दूसरी बात, यानी कि चुस्ती और फुर्ती है, यानी व्यक्ति कैसा होगा? ऊर्जावान। ये भी फायदा है कि व्यक्ति कैसा हो जाएगा? ऊर्जावान हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा? जो रेशे हैं, रेशेदार भोजन का पाचन हो जाता है ना। रेशेदार भोजन जो है उसका क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। फल है आपको खा रहे हो तो पाचन के लिए जरूरी है। और क्या होगा? अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हो तो अनावश्यक चर्बी जो आप मोटापा जिसे आप कहते हो, वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। पानी पीने से अनावश्यक चर्बी जो हो रहा है, जो हम धीरे धीरे मोटे होते जाते हैं, वो धीरे धीरे ज़्यादा पानी पीने से या पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अनावश्यक पानी खत्म हो जाएगी। सर्दी जुकाम जैसे लगातार होता है, सर्दी जुकाम कम होता है। अभी कोरोना चल रहा है तो पर्याप्त मात्रा में पानी आपको पीना है। उसके बाद में क्या होगा? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? बोलो। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। चर्बी चली जाएगी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, वायरस से होने वाले रोग, जो भी वायरस से रोग होता है ना, जैसे कि आपके हेपेटाइटिस है, फ्लू है ना, आपका टाइफाइड है। कौन कौन से? हेपेटाइटिस, आपका कोई फ्लू है तो फ्लू, और हेपेटाइटिस है, फ्लू है, और वायरस से होने वाला जो भी रोग है, टाइफाइड, ये सब क्या हो जाएंगे? ये इनकी संक्रमण की क्षमता घट जाएगी। इनकी संक्रमण की क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो 10वीं वाला एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा पानी का क्या काम है, पीने योग्य पानी है या पानी के सूत्र H2O है, तो उसके बाद ठोस द्रव गैस 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। पीने योग्य पानी में किसी प्रकार का कण नहीं होने चाहिए, वनस्पति नहीं होनी चाहिए, pH नियंत्रित होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। पीने योग्य पानी की क्या लाभ है? अगर पानी पीते हैं तो चुस्ती फुर्ती देती है, ऊर्जावान रहते हैं। और क्या होता है? रेशेदार भोजन जो उनका पाचन होता है, अनावश्यक चर्बी जो खत्म हो जाती है, सर्दी जुकाम खत्म हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, लड़ाई करने की क्षमता बढ़ जाती है। पड़ोसी से, दोस्तों से नहीं, किससे? शरीर में रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और वायरस से होने वाले जो रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कौन कौन से? जैसे हेपेटाइटिस है, फ्लू है और टाइफाइड है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एक विशिष्ट प्रकार का रोग आ रहा है, जिस रोग को कहते हैं अपन नारू रोग। ये जो लोग स्वच्छ पानी नहीं पीते थे, है ना, आजकल आप RO का पानी पी रहे हैं, है ना, मिनरल वाटर पीते हैं, अच्छे पानी पी रहे हैं। उस ज़माने में क्या होता था कि नदी में से पानी पी रहे हैं, तो जिनके नारू रोग हो जाता था, है ना, नारू एक कीड़ा था, और नदी के अंदर पाँव ले जाकर रखते थे वो लोग, तो पाँव में से कीड़ा निकलता था और वो कीड़ा कहाँ चला जाता? पानी में बहने लगता, अंडे देता बाहर। जब बाहर अंडे दे देता तो अंडे देने के बाद में क्या होता कि उस पानी को कोई आगे वाला दूसरा आदमी पी लेता, और वो अंडे कहाँ चले जाते? उसके शरीर में। वो सब दिखते नहीं थे क्या? नहीं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते। वो आदमी पी लेता और उसके शरीर में चले जाते। फिर वो नारू रोग से ग्रसित होता, पैर में दर्द होता, जहाँ पर भी वो नारू फूटता, फुंसी बनकर दर्द होता, तो उस फोड़े को वो क्या करते? हाथ को या पैर को जो भी होता उसको पानी में लटका देते, ताकि थोड़ी उसे ठंडक मिले, और वो नारू निकल के पानी में चला जाता। तो ध्यान दीजिए, ये नारू रोग था। इसका उन्मूलन कब हुआ? उन्मूलन कब हुआ? 2000 में। सन 2000 में इसका क्या हो गया? उन्मूलन हो गया। तो लिख दीजिए, नारू रोग का उन्मूलन सन 2000 में हुआ। ठीक है। इसका रोग कारक कौन है? रोग कारक, इसको रोग करने वाला कौन है? तो आपको पता ही है, नारू रोग का जो है ड्रैकोनकुलस मेडिनेसिस, याद रहेगा, ड्रैकोनकुलस मेडिनेसिस, दोनों के नीचे अंडरलाइन करना एक एक बार। ड्रैकोनकुलस मेडिनेसिस का रोग है। देखिए नारू रोग जो है, आपको पता है मैंने क्या बोला एक के साथ,
छोटा सा जीव है जो इंसान उसके पानी में अंडे देता है, और वो अंडे युक्त पानी अगर इंसान पी ले तो संक्रमित हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए उसमें, हमें इससे बचाव के लिए, हालांकि ये उन्मूलित हो चुका है, उन्मूलित मतलब ये भारत में समाप्त हो चुका है, लेकिन वापस नहीं फैल जाए इसलिए पानी को क्या करना चाहिए, पानी को गर्म करके फिर ठंडा करके पीना चाहिए, है ना। पहले तो गर्म करो फिर अपने तापमान पर ठंडा कर दो, ऐसा नहीं उबलता उबलता पी लो, है ना। एक ठंडा करके गर्म करके उसको पीना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। अब हमारे पास में आता है मोटापा। क्या शब्द आया, मोटापा। शरीर के अंदर अनावश्यक जो वसा है, क्या है, अनावश्यक वसा। शरीर में अनावश्यक वसा को क्या कहते हैं अपन, मोटापा कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भी अनावश्यक प्रकार की वसा होती है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मोटापा। उस व्यक्ति के लिए वो मोटापा हो जाएगा। इसका भी कुछ मात्रक है, उस पर चर्चा करते हैं। अब बात को समझना क्या है, देखिए अब समझने योग्य बात ये रही कि आखिरकार मोटापा है क्या है। तो मोटापा क्या है, जो अनावश्यक प्रकार की जो भी वसा है इकट्ठी हो रही है उसे अपन क्या कहेंगे, मोटापा कहेंगे। अब मोटापा को समझने के लिए यूँ देखिए, कुछ हमारे पास में मेजरमेंट तो होना चाहिए, आखिर किसे तो मोटा कहें और किसे अपन कहें कि इसकी बॉडी सही है ना। आप लोगों ने देखा होगा हीरो जो होते हैं उनकी बॉडी एकदम परफेक्ट बताते हैं, और अपने क्या होता है, जो घर में पापा या फिर जो भी दादाजी, उनको देखा होगा अगर वो सही ढंग से व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, उनके शरीर उतना फिट नहीं होता है। तो अगर फिट नहीं है तो कैसे कहते हैं कि मोटा है इंसान, और किसे कहें कि मोटा नहीं है, इसके लिए भी कोई ना कोई मापदंड तो होना चाहिए। तो चलो पहले सबसे पहले लिखते हैं मोटापा। मोटापा क्या आप लिखोगे, अनावश्यक वसा का संचय, उसे क्या कहते हैं अपन, मोटापा कहते हैं। इसको मापने की पद्धति क्या है, तो इसे मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, इसे मापने के लिए BMI का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं अपन, BMI का मतलब, B का मतलब होता है बॉडी, BODY वाला बॉडी, M का मतलब होता है हमारे पास में मास, है ना, और I का मतलब होता है इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, बॉडी मास इंडेक्स। तो कभी पूछ ले कि BMI का नाम क्या है, BMI का पूरा नाम क्या है, BMI का पूरा नाम क्या है, तो बॉडी मास और इंडेक्स, ये उसका पूरा नाम है। देखिए दो स्थितियां बनती है कि यदि किसी मनुष्य में कितना 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो, है ना, मास कितना हो, भार कितना हो जाए उसका, 25 किलोग्राम प्रति मीटर, 1 मीटर में 25 किलोग्राम हो जाए, है ना, 1 मीटर के अंदर, तो क्या मतलब हो गया, यानी भार तोड़ लो उसका और उसकी लंबाई और चौड़ाई के जो उसका आयतन आ रहा है उसमें अपन भार देंगे। तुम तो खाली ये ध्यान रखना कि 25 किलोग्राम क्या हो जाए उसका, मीटर स्क्वायर हो जाए, है ना। ये तो हो गया हमारे पास में क्या है, 1 मीटर के पास में जब हो, और इसी के बाद में इसे अपन क्या बोलेंगे, पूर्व मोटापा, यानी कि मोटापा अभी तक हुआ नहीं है लेकिन मोटा होने के आसपास की स्थिति है। लेकिन जब व्यक्ति कितना हो जाए, व्यक्ति 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मोटा व्यक्ति बोलते हैं या मोटापा बोलते हैं। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितना आ जाएगा, उसके पास में 30 किलोग्राम भार आने लगे तो अपन उसे क्या बोलते हैं, मोटापा बोलने लगते हैं कि इसको मोटापा है या ये मोटा है। तो आपको पता पड़ गया होगा कि कौन व्यक्ति मोटा है और कौन व्यक्ति पतला है, यानी कि किसमें बॉडी मास जो है वो उसका इंडेक्स किस प्रकार से है। अब बात को समझना, आखिरकार मोटापा के कारण क्या है, क्या कारण है मोटापा के कारण, तो मोटापा के क्या कारण है। देखिए मोटापा के कारण के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा अपने को, हालांकि मेरे पास कॉल आ रहा है लेकिन मैं उसको रिसीव नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। मोटापा के कारण के लिए अपन क्या ध्यान दे रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा कि हम जो भी जंक फूड होते हैं, जंक फूड खाते हैं, क्या खाते हैं, जो भी आप ये बर्गर पिज्ज़ा ये जो ऐसी चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से क्या है, ये रोग उत्पन्न होता है। अब ध्यान देना, जैसे कि आपने समोसा है, कचौरी है, ये चीज़ के साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें खाने लग गए जो कि कृत्रिम भोजन है, कृत्रिम भोजन। अब
जैसे कि भोजन, जो नूडल्स हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं बन रहे हैं, उन्हें कोई मशीन बना रही है, ऐसी चीज़ अगर आप खाते हैं तो वो उसमें क्या होगा, आपको बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है और वो मोटापा होने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, एक तो आप जंक फूड खा रहे हैं, कृत्रिम भोजन खा रहे हैं, तीसरी बात आप शारीरिक क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, शारीरिक क्रिया भी नहीं कर रहे हैं। जितनी मात्रा में व्यक्ति को चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, फिरना चाहिए, जितने कदम लेने चाहिए उतना ले ही नहीं रहा व्यक्ति, खा रहा पी रहा पड़ा हुआ है। और लॉकडाउन चल रहा है, 1 महीना हो गया, आराम से सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ खेल दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इंसान क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मोटा हो जाएगा। और रक्तचाप नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा उसका, रक्तचाप, यानी कि शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा बन ही नहीं पा रहा है। जब ये सब कारण उत्पन्न होने लगे तो इंसान क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं इससे? पहली बात मधुमेह, मधुमेह, कौन सा रोग उत्पन्न होता है इसमें, मधुमेह होता है। कौन सा रोग होता है इसमें, मधुमेह। दूसरी हमारे पास में पहला मधुमेह हो गया, मधुमेह के बाद में हम क्या कहेंगे, हृदय रोग। आपने देखा होगा जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको सांस चलने लगती है, हार्ट में दर्द होने लगेगा, तो हृदय रोग, उसको हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए, है ना। और निद्रा काल में क्या हो जाएगा, निद्रा काल में क्या करेगा वो, निद्रा काल के अंदर श्वास की प्रॉब्लम होगी। मोटे व्यक्तियों को खराटे मारते देखा होगा, रामायण देखिए आप लोगों ने, अभी एक मोटा सा आदमी व्यक्ति था, क्या नाम था, कुंभकर्ण अपना खराटे मारते हुए बताया था। यानी कि जो मोटे होंगे उनमें खराटे मारने की प्रॉब्लम होगी, निद्रा काल के अंदर श्वास लेने में कहीं की प्रॉब्लम होगी, और ऐसे व्यक्तियों को कैंसर भी हो सकता है। तो अपने परिवार को भी कहना है, उसके साथ में ये भी समझना है अपने एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न पूछेगा मोटापा किसे कहते हैं, दूसरा कहेगा मोटापा के कारण कौन कौन से हैं, तीसरा कहेगा मोटापा की वजह से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो और या फिर वो प्रश्न पूछ लेगा BMI क्या है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है ना। या पूछ लेगा BMI का पूरा नाम लिखो, तो बॉडी मास इंडेक्स है, ठीक है ना। अच्छा, पूर्व मोटापा किसे कहते हैं, 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, पूर्व मोटापा। मोटापा में कितना होता है BMI, तो ये आप लिख दोगे कि 30 किलोग्राम प्रति मीटर होता है। कृत्रिम भोजन और जंक फूड खाने से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है ना। तो ये सारा महत्वपूर्ण टॉपिक कल के टॉपिक में हम बात करेंगे। हमारे पास में जो बचा है रक्तचाप पढ़ेंगे, BP लो होना, बढ़ जाना क्या है इसको पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में जो भी नशीले पदार्थ हैं उनका अध्ययन करेंगे, गुटखा है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, इनके पीने से क्या होता है, मादक पदार्थ से हानि क्या होती है। तो एक बार पूरी अच्छी ढंग से आप इसकी स्टडी कर लीजिए। तब तक एक नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।